अच्छा, जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर समय का गुजरना या फिजिक्स के वो सारे नियम जो हमारी दुनिया चलाते हैं, वो सिर्फ यहीं हमारे आसपास ही लागू होते हों। चलिए, आज एक ऐसे ही कमाल के दिमाग घुमा देने वाले सिद्धांत की दुनिया में चलते हैं, जो कहता है कि हकीकत हमारे सौर मंडल के बाहर शायद बिल्कुल ही अलग हो। तो सवाल ये उठता है कि घड़ी की जो टिक टिक हम सुनते हैं, क्या वो पूरे ब्रह्मांड का सच है, या फिर हम सब एक कह सकते हैं कि एक कॉस्मिक बुलबुले में जी रहे हैं जिसे हमारे सूरज ने बनाया है। ये थ्योरी यही कहती है कि इस बुलबुले के बाहर सच और हकीकत के नियम इतने अलग हो सकते हैं कि हम शायद उन्हें पहचान भी ना पाएं। तो चलिए इस पहेली को परत दर परत सुलझाते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे सूरज के चारों ओर एक सीमा का आइडिया क्या है। फिर हम उस सीमा को पार करके डायमेंशन एस्केप लेयर को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे समय एक जगह बन जाता है। और हाँ, आखिर में हम इस सवाल पर आके रुकेंगे कि हमारी अपनी हकीकत असल में है क्या। तो तैयार हो जाइए। ठीक है, तो सबसे पहली बात, मूल विचार। कल्पना कीजिए कि हमारा पूरा सोलर सिस्टम बस यूं ही अंतरिक्ष में नहीं तैर रहा है, बल्कि ये एक अदृश्य बुलबुले के अंदर है। और ये बुलबुला किसी चीज का नहीं बना है, बल्कि ये उन्हीं नियमों से बना है जिन्हें हम सच मानते हैं, हमारी अपनी फिजिक्स से। मतलब हम जो भी महसूस करते हैं, समय का आगे बढ़ना, हमारे 3 डायमेंशंस, ये सब कुछ हो सकता है कि सिर्फ एक लोकल चीज हो। आप यूं समझिए जैसे घर के नियम जो सिर्फ घर में ही चलते हैं, और उस घर की जो दहलीज है, वो सीमा जहां ये सारे नियम खत्म हो जाते हैं, उससे ही डायमेंशन एस्केप लेयर या DEL कहा गया है। तो इस सीमा का एक बड़ा ही शानदार नाम है जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, डायमेंशन एस्केप लेयर, या शॉर्ट में कहें तो DL। इसे स्पेस की नहीं बल्कि हमारी रियलिटी की ही आखिरी सरहद समझिए। ये वो जगह है जहां हमारे जाने पहचाने नियम बस टूट जाते हैं। तो असल में ये डेल है क्या? इस थियरी के मुताबिक ये वो लाइन है जहां हमारे सोलर सिस्टम का टाइम कोऑर्डिनेशन एकदम रुक जाता है, फ्रीज हो जाता है। इस पॉइंट के आगे समय कोई ऐसी ताकत नहीं है जो हमें आगे की ओर धकेलती है, बल्कि वो कुछ और बन जाता है, कुछ ऐसा जिसमें आप सफर कर सकते हैं, उसे सिर्फ महसूस नहीं कर सकते। और यहीं आकर चीजें सच में दिलचस्प हो जाती हैं। देखिए, हमारे लिए इस बुलबुले के अंदर समय आगे बढ़ता है, हम 3D स्पेस में जीते हैं। लेकिन DEL के बाहर से अगर कोई देखे तो उसके लिए समय एक चौथा फिजिकल डिमेंशन बन जाता है, बिल्कुल लंबाई या चौड़ाई की तरह। हमारा पूरा सौरमंडल अपनी सारी हलचल के बावजूद पूरी तरह से स्थिर एक ही पल में जमा हुआ नजर आएगा। तो अगर समय सिर्फ एक और फिजिकल डायमेंशन है, तो फिर गति का यानी मोशन का क्या होता है? इसका जवाब थोड़ा हैरान करने वाला है। मोशन एक तरह से गायब ही हो जाता है। जरा कल्पना कीजिए कि कोई हमारी हकीकत के बाहर से हमें देख रहा है। उसके लिए सूरज के चारों ओर घूमते हुए ग्रहों का ये पूरा नजारा कोई गति नहीं है। ये तो एक जमी हुई मूर्ति जैसा होगा। हर ग्रह का अतीत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ एक ही वक्त में मौजूद है। मतलब गति की जगह ले ली है हर जगह एक साथ मौजूद होने ने। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि समय अब कोई चलती हुई फिल्म नहीं, बल्कि एक नक्शा बन गया है। DL के बाहर से देखने पर आप पृथ्वी को साल 1066 में, 2024 में और साल 3000 में सब एक साथ देख सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक मैप पर आप अलग अलग शहरों को एक साथ देखते हैं। अब पृथ्वी का ऑर्बिट वो रास्ता नहीं है जिस पर एक ग्रह चल रहा है। नहीं, वो एक ठोस छल्ला बन गया है, एक फिजिकल स्ट्रक्चर। पृथ्वी उस छल्ले पर किसी एक पॉइंट पर नहीं है, बल्कि पृथ्वी ही वो पूरा का पूरा छल्ला है जो अपने इतिहास के हर पल में एक साथ मौजूद है। यहाँ गति ही अस्तित्व बन गई है। अब जरा इस पर सोचिए, अगर कोई ऐसा जीव है जो हकीकत को इस 5वें डायमेंशन के नजरिए से देख सकता है, तो हमारी टाइमलाइन पर उसकी कितनी ताकत होगी। इसके जो नतीजे हैं वो होश उड़ा देने वाले हैं। ऐसे किसी जीव के लिए हमारा पूरा इतिहास घटनाओं की एक लाइन नहीं, बल्कि एक फिजिकल लैंडस्केप होगा, एक नक्शा। वो बस हाथ बढ़ाकर किसी भी पल को छू सकते हैं। हमारे भविष्य को बदलने के लिए अतीत में कुछ बदल सकते हैं, या हमारी पुरानी यादों को बदलने के लिए भविष्य में हेरफेर कर सकते हैं। हमारी पूरी टाइमलाइन उनका खेल का मैदान बन जाएगी। उस ऊंचाई से देखने पर हमारा पूरा अस्तित्व शायद बहुत छोटा, बहुत मामूली लगे। हमारा पूरा यूनिवर्स शायद उनके हाथ में रखी किसी चीज जैसा हो।
हमारी हकीकत एक सिमुलेशन हो सकती है या किसी लैब में चल रहा कोई एक्सपेरिमेंट, और उनके लिए समय इतना अलग होगा कि उनका एक सेकंड हमारे लाखों सालों के बराबर हो सकता है। मुझे पता है ये सब सोचना थोड़ा मुश्किल है, तो चलिए इसे एक आसान सी मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं ताकि ये पूरी बात साफ हो जाए। सोचिए आप एक हवाई जहाज में बैठे हैं। केबिन के अंदर आपको लगेगा कि आप स्थिर हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा आप किसी को सीट से उठकर चलते हुए देखेंगे। ये है हमारी हकीकत DEL के अंदर। लेकिन ज़मीन पर खड़े किसी इंसान के लिए पूरा का पूरा हवाई जहाज़ आप और बाकी सब समेत एक यूनिट की तरह एक ही दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ये है नज़ारा DEL के बाहर से। देखिए, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। दोनों ही नज़रिए अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं। हकीकत कोई एक चीज़ नहीं है, ये बस देखने का नज़रिया है। आप अपना नज़रिया बदलिए और आपके लिए हकीकत खुद ब खुद बदल जाती है। और बस यही बात हमें आखिरी और शायद सबसे गहरे सवाल पर ले आती है। अगर हकीकत सिर्फ एक नज़रिया है, तो फिर हमारी अपनी हकीकत कितनी असली है? ये थियरी कहती है कि हमारी हकीकत इसलिए है क्योंकि हमारी चेतना उसे ऐसा मानती है। सोचिए, एक डायनासोर के लिए यूनिवर्स बस एक रात का आसमान था। 1000 साल पहले के इंसान के लिए ये देवी देवताओं का घर था। उनकी हकीकत उनके लिए उतनी ही असली थी जितनी हमारी हमारे लिए है, लेकिन ये दोनों एक ही हकीकत नहीं थी। तो मैं आपको इसी आखिरी सवाल के साथ छोड़े जाता हूँ। अगर हमारा पूरा ब्रह्मांड, समय और स्पेस की हमारी समझ सिर्फ एक बुलबुले के अंदर का नज़ारा है, तो फिर उस बुलबुले के बाहर की असली हकीकत क्या है? और शायद उससे भी बड़ा सवाल ये है कि उसे देख कौन रहा है?